हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये इकोनॉमिक्स विषय अर्थशास्त्र के विषय से एक छोटा सा टॉपिक कि भारत में गरीबी के कारण, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं आपको। छोटा सा वीडियो है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी काम की है। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत में गरीबी के कारण। भारत में गरीबी के तो ऐसे निम्नलिखित कारण हैं, लेकिन जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए या जितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, कम से कम उतना पॉइंट को बना करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन आपको बोल के समझा दे रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से। सबसे बड़ी बात है कि भारत में गरीबी के कारण है कि यहाँ का जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मतलब भारत का जनसंख्या जो है इस पूरे पृथ्वी पे लगभग 196 देश है, लगभग 200 देश है। और इन सभी देशों में जितने भी देश है पृथ्वी में, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या का बात आता है तो भारत के पास है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूरा पृथ्वी पे भारत देश में। और अगर धरती की बात करें कि कितना ज़मीन है इसके पास, तो मात्र 2.4%। जनसंख्या सबसे ज़्यादा और ज़मीन बहुत ही कम है। तो एक तो रीज़न आपके पास ये हो गया कि जनसंख्या जब तक बढ़ते रहेगी तो सबको सुविधा मिल नहीं पाएगी और सबको अमीर बन भी नहीं सकते। सबको सब सुविधा मिलेगी नहीं तो गरीबी रहेंगे। तो पहला कारण तो आपको जनसंख्या में वृद्धि है, उसको आप बना के लिखेंगे। दूसरा है कृषि का पिछड़ापन। जनसंख्या ज़्यादा है, एक कारण हो गया, लेकिन हमारे पास जो कृषि लायक भूमि भी है तो वो भूमि भी उतना ही सीमित है कि जितना में कुछ लोगों का गुजारा आराम से हो सकता है। लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा होना चाहिए ज़मीन में खेती करने के लिए। अपने पास टेक्नोलॉजी उतना है नहीं, और उतना टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण क्या होता है कि किसान लोग के पास समय के साथ बारिश नहीं होती है, तो मौसम पे डिपेंड रहते हैं, तो खेती ठीक से हो नहीं पाती है। और जब खेती ठीक से हो गई नहीं तो कृषि पिछड़ जाएंगे। एक बार पूंजी लगाएंगे, अगर नुकसान हो गया तो दोबारा उनका हिम्मत करेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण, तकनीक के कमी के कारण कृषि को सुविधा उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कृषि को पिछड़ापन होने के कारण भी लोग गरीब है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि को अगर सुविधा मिलेगी नहीं तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है पूंजी का अभाव। इतना जनसंख्या है हमारे देश में कि सबके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी नहीं है कि वो अपना कुछ भी कर सकते हैं इस देश से, नहीं तो किसी और देश में जाकर अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो पूंजी का अभाव रहने से आपका कृषि पे भी फर्क पड़ता है, आपके दैनिक जीवन में भी फर्क पड़ता है और आप कुछ बड़ा सोच भी नहीं सकते। तो पूंजी का अभाव होने के कारण भी अपने यहाँ गरीबी है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव। मतलब कहने का मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, कोयला है, ये जितना भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, इसको सही से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये अनावश्यक हम लोग खर्च करते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहने के कारण हम लोग कोयला ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लाइन ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, पानी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग कैसे जी पाएंगे और ज़िंदगी कितना तकलीफ नुमा हो सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे पास साधन है, उसको अगर सही से उपयोग करना नहीं सीखेंगे तो हम लोग गरीब ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो चाहिए वो टाइम पे मिलेगा नहीं, तो अनबैलेंस हो जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। यही रीज़न होता है कि कोई चीज़ का दाम अगर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो सामान कम हो जाता है। जैसे सोना जितना महंगा क्यों है? सोना महंगा होने का कारण ये नहीं कि वो बहुत सुंदर धातु है तो सिर्फ इसलिए वो महंगा। सोना महंगा होने का रीज़न है कि उसका जो सोर्स है वो बहुत ही कम है, मतलब मात्रा उसका बहुत ही कम है हमारे यहाँ, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको एक एक केजी सोना मिल भी नहीं सकता, इसीलिए उतना महंगा रखा जाता है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट है औद्योगिकरण का अभाव। अब देखिए इतना जनसंख्या है हमारे यहाँ कि सबको काम मिल नहीं पाता है, प्राइवेट भी काम नहीं मिल पाता। सरकारी की बात तो कर ही नहीं रही और बड़े बड़े बिजनेस का तो हम बात कर ही नहीं रहे। औद्योगिकरण अगर नहीं होगा, उसका अभाव रहेगा, तो कल कारखाना फैक्ट्रियाँ बहुत कम है। खास करके बिहार में तो फैक्ट्री वगैरह के नाम पे बहुत ही कम, नहीं के बराबर में है। तो जो भी लोग है खेती छोड़ के और क्या करेंगे। तो औद्योगिकरण नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, और जब बेरोजगार रहेंगे, जब लोग कुछ करेंगे नहीं तो गरीब रहेंगे। तो आप औद्योगिकरण को भी अच्छे से समझा के लिख सकते हैं। छठा पॉइंट है बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। मतलब कुछ तो ऐसा बेरोजगारी है जो दिखता नहीं, अदृश्य मतलब छिपा हुआ बेरोजगारी है। बोलिए सर छिपा हुआ बेरोजगारी क्या होता है? तो छिपा हुआ बेरोजगारी का मतलब ये हुआ कि जो काम एक आदमी से हो सकता है, 2 आदमी से हो सकता है, उसी में 5-5 लोग लगे हुए हैं। आप देखिएगा छोटा मोटा कोई दुकान खोल के रखे हुए हैं, दिन भर में 500 रुपया बेच पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन बदल बदल के 4 लोग उसी दुकान को चलाते हैं। होता क्या है कि दिन भर में अगर आपने 500 रुपया बेचा और 200 रुपया आपने कमा लिया, बात का मतलब कह रहे हैं,
तो 200 रुपये में 5-5 लोग लगे हुए, जबकि वो एक ही आदमी कर सकते थे। तो 3 लोग क्या हुए, जो बचे हुए वो छिपा हुआ बेरोजगार है, जो दिखता नहीं है। वैसे खेती में भी होता है कि खेती का काम एक आदमी रह के करवा सकता था, लेकिन एक गाय जाएगा 2 घंटा करके आ जाएगा, बोलेगा जाओ ना बहुत करके आगे, दूसरा चले जाओ। फिर दूसरा जाएगा, बोलेगा हम भी 2 घंटा करके चले, तीसरा चल जाओ। एक ही घर में 3-3 आदमी उस काम को देख रहे, जो एक ही आदमी देख सकते था, लगेगा सब कोई काम कर रहे, बल्कि वास्तविकता है कि काम एक आदमी था, 2 आदमी उसमें छिपे हुए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, यातायात के साधनों की कमी। अब रहा बात कि अपने पास गरीब होने का एक बहुत बड़ा समस्या ये भी है कि यातायात के साधन का कमी होने के कारण कोई सामान महंगा भी हो जाता है। कोई भी सामान महंगा हो जाएगा तो आपका बजट बिगड़ जाता है। होता क्या है कि मान लेते कोई सामान आपको मंगाना है दूसरा जगह से, दूसरा राज्य से अपने बिहार में मंगाना है, तो होता क्या है कि वहाँ से आने में बीच बीच में बहुत सारा ट्रैफिक रहेगा और सामान को आने में इतना महंगा पड़ जाएगा आते आते कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो सामान आपको 20 रुपया कोजी खरीद करके यहाँ तक लाया गया है, तो उसको लाने में 10 रुपया खर्च हो जाता है, तो 30 से 35 रुपया हो जाता है। 1.5 गुना दाम, 2 गुना दाम पे बिकने लगता है। तो उससे भी क्या होता है कि साधन का, यातायात का कमी होने के कारण भी सामान का दाम बढ़ जाता है। सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को समय पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है गरीब होने का। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी पॉइंट बताए हैं, जरूरी जैसा हम बोले वैसा ही लिखें, लेकिन मेरी बात को भी ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप समझदार हैं, आप अपने से भी इससे अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने भी जो बताया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक है। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और देख देख करके लिखिए और पॉइंट के बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को नोट करिए रोक रोक के। धन्यवाद।